इंडियन गवर्नमेंट 2027 तक कार एमिशंस 33% कम करने का प्लान कर रहा है। ये उनके प्रीवियस टारगेट के स्पीड से डबल है। लेकिन सियाम या सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये डिसीजन पसंद नहीं आ रहा। सियाम के हिसाब से ये डिसीजन बहुत एग्रेसिव है और इसका इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया का दुनिया में थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इन एमिशंस में एक बड़ा पार्ट है। इसीलिए इंडिया में कैफे या कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स लाए गए। इन्हीं नॉर्म्स के अंडर अब नए एमिशन टारगेट सेट किए जा रहे हैं और इन टारगेट से सियाम को इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी के बारे में टेंशन हो रही है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का करंट स्टेट क्या है? कैफे नॉर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? इन नॉर्म्स में कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं? इनका इम्पैक्ट क्या है और क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? इंडस्ट्री प्लेयर्स का इन नॉर्म्स की तरफ कैसा रिस्पॉन्स है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कैफे नॉर्म्स की हिस्ट्री और डेवलपमेंट को समझेंगे। उसके बाद हम कैफे नॉर्म्स के चेंजेस को लेकर इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स देखेंगे। एंड में हम इन चेंजेस का इम्पैक्ट और फ्यूचर इंप्लीकेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैफे नॉर्म्स का हिस्ट्री और डेवलपमेंट। इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एमिशन कंट्रोल में ईवीज का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और इंडिया में ईवीज का करंट कंडीशन बुरा नहीं है। कैलेंडर ईयर 24 में 99,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल यूनिट सेल हुए थे। ये कैलेंडर ईयर 23 के 82,563 यूनिट से 16% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो 2024 में सेल्स फिगर 24% बढ़े और 2 मिलियन यूनिट से ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर 2023 के 6.8% से बढ़ा और 2024 तक 8% तक पहुंच गया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में एक्सेप्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के टोटल व्हीकल्स का 92% अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज करता है। इन व्हीकल्स के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर 2017 में कैफे नॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। 2017 टू 18 में कैफे नॉर्म्स का फेज 1 इंप्लीमेंट हुआ। इस फेज ने एवरेज कॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर 130 ग्राम पर किलोमीटर का लिमिट लगाया। स्टेज 2 अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ और स्ट्रिक्टर रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। कैफे 2 में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट को 113 ग्राम पर किलोमीटर तक कम कर दिया गया। फिलहाल कैफे का फेज 3 इंप्लीमेंट करने का प्लान चल रहा है। कैफे का नया फेज 2027 में शुरू होगा। इसी नए फेज के स्ट्रिक्टर टारगेट्स के कारण इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टेंशन में है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि नए फेज में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट 91.7 ग्राम्स पर किलोमीटर तक कम करने का प्लान है और इतना ही नहीं, 2032 तक कैफे 4 इंप्लीमेंट करने का भी प्लान बन रहा है। कैफे 4 में एमिशन लिमिट 70 ग्राम्स तक कम करने का एक्सपेक्टेशन है। इनिशियली कैफे 3 का टाइमलाइन सिर्फ 3 इयर्स का था, मतलब कैफे 4 नॉर्म्स 2030 से ही अप्लाई हो जाते। लेकिन ऑटोमेकर्स को रिलीफ देने के लिए इस टाइमलाइन को 5 इयर्स तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन ये टाइमलाइन एक्सटेंशन तो फ्यूचर कैफे फेज से रिलेटेड है। इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए तो 2027 के कैफे 3 नॉर्म्स ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जा रहे हैं और ये कोई बेसलेस कंप्लेंट भी नहीं है। इन नए एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ऑटोमेकर्स को एडवांस्ड इंजन्स, हाइब्रिड सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स जैसे स्पेशलाइज्ड पार्ट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। इसके कारण कंपनी को काफी कॉस्ट बियर करने पड़ सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स का कॉस्ट ऑटोमेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया एक वैल्यू ओरिएंटेड मार्केट है, मतलब कस्टमर्स के परचेज डिसीजन में अफोर्डेबिलिटी एक जरूरी फैक्टर है। तो अगर कार प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके लिए डिमांड पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसे में ऑटोमेकर्स अपने इंक्रीज कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर सकते। इस कंडीशन में कंपनी के पास बस कॉस्ट अब्सॉर्ब करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन इससे कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ता है। इन नए नॉर्म्स और इनके इम्पैक्ट पे ऑटो इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव ने कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि इन स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाले मॉडल्स बनाना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है इन नए मॉडल्स का अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करना। क्योंकि अगर ये व्हीकल्स अफोर्डेबल नहीं होते तो इनके बायर्स नहीं होंगे, और अगर नए मॉडल्स बस प्रोड्यूस होते हैं पर यूज नहीं होते तो इनका इंप्लीमेंटेशन फेल हो जाएगा। इन नए नॉर्म्स के पेनल्टीज भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कैफे 3 नॉर्म्स में कुछ फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स भी हैं। अगर इन स्टैंडर्ड्स को कोई ऑटोमेकर 0.2 लीटर से मिस करता है तो उस पे पर व्हीकल 25,000 रुपीज का फाइन लगेगा। अगर स्टैंडर्ड 0.2 लीटर से ज्यादा से मिस होता है तो फाइन 50,000 रुपीज तक डबल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेकर्स को सिर्फ R&D कॉस्ट ही नहीं बल्कि लीगल कॉस्ट से भी डील करना पड़ सकता है। ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, इसलिए ऑटोमेकर्स इन नॉर्म्स में चेंजेस चाहते हैं। मारुति सुजुकी तो स्पेशल एग्जेम्पशंस भी मांग रहा है। कंपनी चाहती है कि छोटे कार्स जिनका वेट 1000 किलो से कम हो उन पर रिलैक्स नॉर्म्स अप्लाई किए जाएं। मारुति सुजुकी का क्लेम है कि इन छोटे कार्स को मैन्युफैक्चर करने में कम मटेरियल्स और एनर्जी यूज होता है, जिसके कारण इन मॉडल से रिलेटेड ओवरऑल एमिशन कम होता है। स्मॉल कार सेगमेंट में मारुति सुजुकी के 10 मॉडल्स हैं।
स्मॉल कार सेल्स कंपनी के पोर्टफोलियो में 2/3 कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन इंडिया में एसयूवी का प्रेफरेंस बढ़ रहा है। इसके कारण मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कार्स का कंट्रीब्यूशन 50% तक गिर गया है। तो इन रिलैक्सेशन से स्मॉल कार्स दूसरे मॉडल से कंपैरेटिवली चीपर और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं, जिससे कंपनी को कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन रिलैक्सेशंस को लेकर श्योर नहीं है। सिर्फ एक स्पेसिफिक मॉडल टाइप को रिलैक्सेशन देने से मारुति सुजुकी और दूसरे छोटे कार्स के मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। तो मारुति सुजुकी की डिमांड शायद कंपनी को अनफेयर एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन पूरे इंडस्ट्री का इन नए नॉर्म्स में चेंजेस मांगना इस बात का सिग्नल हो सकता है कि शायद ये नए नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यूरोप के एमिशन स्टैंडर्ड्स भी सिमिलर स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने जीरो एमिशन टारगेट्स मीट करने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स को 2035 तक हटाने का प्लान किया था, लेकिन अब ये कंट्रीज अपने टाइमलाइंस रिवाइज कर रहे हैं। सियाम ने कैफे 3 नॉर्म्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट को कुछ नोट्स भी इशू किए थे। इन नोट्स में सियाम ने इस यूरोपियन सिचुएशन को मेंशन किया। सियाम ने इस बात पे अटेंशन लाया कि इंडिया से बेटर ईवी पेनिट्रेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज अपने ऑटोमोबाइल एमिशन टारगेट्स मीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री एनालिस्ट ने एमिशन नॉर्म्स और ईवी प्राइसेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि एमिशन नॉर्म्स के कारण आईसीई या इंटरनल कंबशन इंजन के व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन ईवीज के प्राइसेस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। इस प्राइस मूवमेंट के कारण फ्यूचर में ईवीज के लिए डिमांड ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इस फ्यूचर तक का ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए ऑटोमेकर्स को काफी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कैफे 1 और 2 में MIDC या मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल स्टैंडर्ड्स का यूज हुआ था, लेकिन कैफे 3 से WLTP या वर्ल्ड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्टिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स का यूज होगा। WLTP के स्टैंडर्ड्स MIDC से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसके कारण हायर एमिशन रीडआउट्स आते हैं। इन रीडआउट्स को रिड्यूस करने के लिए कंपनीज को और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑटोमेकर्स कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ ICE व्हीकल्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। कंपनीज ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज और टेक्नोलॉजी जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एथनॉल ब्लेंडिंग और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के प्लेयर्स इन डेवलपमेंट्स के लिए बेटर इंसेंटिव्स भी मांग रहे हैं, क्योंकि इन डेवलपमेंट्स के लिए कंपनीज को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और कॉस्ट भी बियर करने पड़ते हैं। इंडियन ऑटोमेकर्स के पास टाइम भी काफी कम है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स यूजुअली 3 to 5 ईयर्स के होते हैं, लेकिन ऑटोमेकर्स के पास बस 2 ईयर्स का टाइम है। अगर कंपनीज डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते तो काफी पेनल्टी से डील करना पड़ सकता है। कैफे 3 नॉर्म्स का इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पे डिफिकल्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इंडियन और ग्लोबल एनवायरमेंटल बैलेंस को सेफ रखने के लिए ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत भी है। 2022-23 के पीरियड में इंडिया ने एथनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू 1 करोड़ 8 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किया। मतलब ये पॉलिसी इंटरवेंशंस इफेक्टिव हैं, बस इनका इंप्लीमेंटेशन एक सेंसिटिव बैलेंसिंग एक्ट है। चाइना इस बैलेंसिंग एक्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया ने कैफे नॉर्म्स के थ्रू एक ब्लैंकेट रेगुलेशन लगाया, लेकिन चाइना ने अपने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स में अलग अलग व्हीकल कैटेगरीज पे अलग अलग टारगेट सेट किए। चाइना के केस में इन स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन भी काफी ग्रेजुअल था। यूएस भी कैफे नॉर्म्स फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने रियलिस्टिक डेडलाइन सेट किए और इन डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल भी रखा। कैफे नॉर्म्स के कारण इंडियन ऑटोमेकर्स पे इन्वेस्टमेंट्स और एडिशनल कॉस्ट का बर्डन आता है, लेकिन इन नॉर्म्स के कारण कंपनीज नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इनोवेट भी करते हैं। जैसे मारुति सुजुकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और CNG सिस्टम्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा मोटर्स भी इंडिया के ईवी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन रहा है। कुछ कंपनीज तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और एडवांस्ड फ्यूल सेल्स में भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। मतलब कैफे नॉर्म्स और इनके अपडेट्स इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करते हैं। कंपनीज को इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल और इंडस्ट्री कंजर्वेशन के बीच बैलेंस ढूंढना होगा। लेकिन इन नॉर्म्स का इंपैक्ट सिर्फ इंडियन ऑटोमेकर्स पे ही नहीं, बल्कि हम जैसे कस्टमर्स पे भी पड़ेगा। जैसा वीडियो की शुरुआत में ऑटो इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, इन नॉर्म्स को मीट करना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है इनका कस्टमर्स में अडॉप्शन। इन एमिशन स्टैंडर्ड्स के कारण इंडियन ऑटोमोबाइल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इससे इन कार्स के डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। कस्टमर्स को जो ये इंक्रीज प्राइस पे करना पड़ता है, इसे ग्रीन प्रीमियम भी कहते हैं। ये सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पे ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे लगता है। देखो दोस्तों, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कई बार कंपनीज को अपने ऑपरेशंस में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। इन चेंजेस के कारण कंपनीज के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। टिपिकली इन कॉस्ट को कंपनीज अपने फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन इससे कस्टमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया जैसे वैल्यू सेंट्रिक मार्केट में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के अडॉप्शन में ग्रीन प्रीमियम एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
इन स्टैंडर्ड्स के कारण आईसी व्हीकल्स के कॉस्ट बढ़ने से लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये इंडिया के ईवी अडॉप्शन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ तो कस्टमर्स के लिए दोनों ऑप्शंस ही कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सेंसिटिव टर्निंग पॉइंट पे है। एक तरफ गवर्नमेंट ने 2070 का नेट जीरो टारगेट सेट किया है और इंडिया के एमिशंस में ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। तो इस गोल को अचीव करने में इंडियन ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटोमेकर्स को भी प्रॉफिटेबिलिटी और कंप्लायंस के बीच अपने बिजनेसेस को सस्टेनेबली रन करना पड़ेगा। इन दोनों प्लेयर्स को पब्लिक वेलफेयर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू हमारे बेनिफिट्स का भी ध्यान रखना होगा। नेट जीरो एमिशन के लिए ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट का एंड गोल ईवीज है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचना ईजी नहीं है। डायरेक्ट शिफ्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे में हाइब्रिड व्हीकल्स एक स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन इनके अडॉप्शन में भी इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं। हमने रिसेंटली इंडियन हाइब्रिड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे भी जरूर देखना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैफे 3 का इफेक्टिवनेस और इसका ऑटोमेकर्स और कस्टमर्स पे इम्पैक्ट कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन ऑटोमेकर्स इन नए नॉर्म्स के साथ ऑपरेट कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट को इन नॉर्म्स को रिलैक्स करना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।